सारी वीडियोस बना चुका, शॉर्ट से लेके बड़ी वीडियोस तक, और हमने काफी सारी बातें करी हैं टाइटन शिफ्टर्स के बारे में। लेकिन आज का मुद्दा मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है कि आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं अब नॉर्मल टाइटन्स की, जो हमें अटैक ऑन टाइटन के अंदर देखने के लिए मिले हैं। देखो, सबसे पहली बात तो रेगुलर टाइटन्स के बारे में तो हमें पता ही है, वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं, सीधा चलते रहते हैं, इंसानों को खाते रहते हैं बस। लेकिन अब नॉर्मल की डेफिनेशन बताऊं तो तुम्हें वो कुछ इस तरीके से जाती है कि वो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट करते हैं। जैसे कुछ ह्यूमंस को वो स्किप मार देते हैं, कभी कभी इमोशनल बिहेवियर दिखाते हैं अपना, या फिर कभी कभी पेड़ पे चढ़ने लग जाते हैं। यानी एक नॉर्मल टाइटन का बिहेवियर नहीं होता ये। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी अगर टाइटन अब नॉर्मल होता है तो वो मेनली उसके बिहेवियर और मूवमेंट की वजह से होता है। और मेरा नाम है द नेक्टर, और आज मैं बात करने वाला हूँ सारे अब नॉर्मल टाइटन्स के बारे में जो हमें अटैक ऑन टाइटन के अंदर देखने के लिए मिले, इंक्लूडिंग मांगा और एनीमे। अब देखो, जितना मेरे को पता चला है उतने टाइटन्स की ही मैं बात कर सकता हूँ। अगर कोई अदर टाइटन मैं भूल जाऊं या फिर मेरी लिस्ट में एडेड ना हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। लेकिन चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं बात करना पसंद करूंगा द टॉकिंग टाइटन के बारे में। अब ये वाला जो अब नॉर्मल टाइटन है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग है मेरी नजर में। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट भी इससे ही करा। ये हमें अटैक ऑन टाइटन के एक ओवीए के एपिसोड के अंदर देखने के लिए मिला था। इसकी ओरिजिन की बात करें तो हम ये मार्ली का एक कल्ट मेंबर होता जिसे टाइटन बना दिया जाता, वो भी अमीर के साथ में ही। और एपिसोड के अंदर होता कुछ इस प्रकार है कि एक स्काउट का जो ओडीएम गियर है वो खराब हो जाता और वो बॉल से बहुत ज्यादा दूर होती, तो वो भाग के जाने की सोचती है और साथ में अपनी डायरी में लिखती रहती है। लेकिन जब ये टाइटन उसके सामने आता है तो वो उसे लेडी यमीर कह के बोलता और इमोशंस दिखाता अपने। वो अपने टाइटन वाले इंस्टिंक्ट से लड़ता कि वो उसको ना खाए, प्लस वो रिस्पेक्ट भी देता उसे, उसके आगे बो डाउन करता, नतमस्तक होता पूरा। बट सैडली वो अपने इंस्टिंक्ट को रोक नहीं पाता और इन दी एंड वो उस स्काउट मेंबर के हेड को खा जाता। और अब आती एक और इंटरेस्टिंग बात कि वो उसकी पूरी बॉडी को नहीं खाता। एक नॉर्मल टाइटन होता तो वो पूरी बॉडी खा जाता, लेकिन वो पूरी बॉडी को ना खा के खाली उसका सर खा के उसकी बॉडी को प्रिजर्व कर लेता है एक पेड़ के अंदर। और फिर लीवाई और हांजी को जब वो नोटबुक मिलती है तो उस नोटबुक को जब वो पढ़ते हैं तब हमें वो कहानी देखने के लिए मिलती है कि हुआ क्या था लीजा के साथ। बाकी लीवाई इस टाइटन को निपटा देता। उसके बाद आता रोड रेस टाइटन। अब रोड रेस टाइटन के बारे में तो हम काफी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन रोड रेस टाइटन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी, तुम वो जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टिल मैं थोड़ा बहुत बता देता कि ये अब नॉर्मल कैसे है। सबसे पहले तो ये काफी बड़ा प्योर टाइटन है। लाइक इतना बड़ा प्योर टाइटन होता नहीं है कोई, ये कोलोसल टाइटन से बड़ा है। इमेजिन दैट एज अ प्योर टाइटन वो भी। लेकिन इसके काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इसके पैर है जो काफी ज्यादा छोटे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाता। जमीन पे वो घिस घिस के चलता है। उसकी जो बॉडी है इंटेंस हीट प्रोड्यूस करती है। लाइक उसकी बॉडी हीट ही इतनी खतरनाक है कि उसके पास कोई जाए तो जल जाए भाई। और इंसानों को खाना इसका मकसद नहीं है, वो खाता ही नहीं है। वो बस वॉल के पास जाता, अपने हाथ रखता वहां और उसके ऑर्गन्स जमीन पे पड़ जाते बस। और इसके ऑर्गन्स बाहर इस वजह से दिख रहे थे बिकॉज ये जमीन पे घिस घिस के चल रहा था, इस वजह से इसकी पूरी बॉडी फट गई थी आगे से। बाकी साइज के म्यूटेशन का कारण ये होता है कि जो रोड जो होता है जमीन पे से चाट के टाइटन सीरम लेता, इसकी वजह से वो ऐसा बनता है। और साथ में इसका रॉयल ब्लड भी इंक्लूडेड हो सकता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन का कारण। लेकिन चलो अब अगली टाइटन की बात करते हैं। अब अगला टाइटन है जंपिंग टाइटन। अब ये शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में हमें देखने के लिए मिला था और इसका मूड है जो इंस्टेंटली स्विच करता है। ये मिड एयर में कूद के थॉमस को खा जाता है, जो कि शुरुआत में अटैक ऑन टाइटन में था। और ऐसा टाइटन देखने के बाद सबकी फटके चौसट हुई थी लिटरली, यानी सबकी उम्मीदें टूट गई थी कि एक टाइटन ऐसा कर सकता। क्योंकि उस टाइम पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी ना टाइटन्स के बारे में, वो दिखाती थी कि टाइटन्स हैं जो भोंदू होते, लाइक वो खाने की कोशिश करते हैं और तुम पीछे जाके उन्हें मार सकते। लेकिन जब आमने सामने हम देखते हैं ना कि कुछ टाइटन्स फास्ट भी हैं, वो फटके चौसट करता। बाद में जब एरन अटैक टाइटन बना था तो उसने इसको मार दिया था। बाकी इसके बाद आता क्रोलिंग टाइटन, वो भी सीजन 3 से। अब इसका नाम ही जस्टिफाई कर रहा है कि भाई ये कैसा टाइटन है। ये जमीन पे घिस घिस के चलता है और सालों से ये वॉल्स के बाहर है। और वॉल्स के बाहर होना मेन दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण ये है इसका कि ये चल नहीं सकता और सालों से घिस के चल रहा है। इमेजिन दैट रोड रेस का टाइटन सालों से जमीन पे घिस घिस के चल रहा है। और पता नहीं क्यों ये टाइटन है जो काफी ज्यादा लाइफलेस फील होता, इंसानों को भी कंप्लीटली इग्नोर करता है ये। इवन एरन जब इसको हाथ लगाता तब इसका रिस्पॉन्स भी नहीं होता उस पर कुछ। स्काउट्स है जो आपस में ये भी डिबेट करते हैं क्या उन्हें इसको मार देना चाहिए, लेकिन इन दी एंड वो उसे जिंदा छोड़ के चले जाते हैं। बड़ी होपलेसनेस सी थी इस टाइटन के अंदर। बाकी कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि ये जो टाइटन है असल में बच्चा है। ये एक बच्चा था जिसको टाइटन बना के यहाँ फेंक दिया गया। फिर एक टाइटन है जो रैंडम आता, जो कि मिकासा स्टार्टिंग में मार देती है, जो कि स्प्रिंट कर रहा होता पूरी स्पीड में। ये सिविलियंस की ओर भाग के जा रहा था, लेकिन मिकासा ने एक एकदम झटके से बीच में आकर निपटा दिया था इसको। लेकिन इसके बाद करना मैं पसंद करूंगा जीक के टाइटन्स के बारे में, क्योंकि जीक वाले जो टाइटन्स है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। और जीक के टाइटन्स की लिटरली मैं कैटेगरीज बना सकता, जैसे कि जीक के कुछ टाइटन्स है जो वो ट्री क्लाइंबिंग टाइटन्स हैं। जीक का स्पाइनल फ्लूइड पीने के बाद जब टाइटन्स जो है ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो जीक के टाइटन्स होते हैं तो वो काफी ज्यादा अबनॉर्मल ऑलरेडी होते हैं। और पता नहीं वो जंगल के लिए कैसे स्पेशलाइज्ड होते हैं। लिटरली वो पेड़ों पे चढ़ पाते और कूद पाते। प्लस जो जीक के टाइटन्स होते हैं वो रात को भी मूव कर पाते यार, जो कि एक नॉर्मल टाइटन नहीं कर सकता। अगर वो जीक के कंट्रोल में है टाइटन, जीक का स्पाइनल फ्लूइड पिया है और फिर बना है वो टाइटन, तो वो हो पाता। और यूडगार्ड कार्सल वाली फाइट के दौरान हमें कुछ दो टाइटन्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते। पॉसिबली ये थ्योरी लगाई जाती है कि ये सिबलिंग्स होते, दैट्स व्हाई ये प्लेफुल वाली वाइब रखते हैं यहाँ पे। इवन द बीस्ट टाइटन की ये क्रिएशन थे,
लेकिन फिर भी है ना ज़ीक के स्टैंडर्ड से भी ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाते हैं। ऊपर से लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन से पहले जब टाइटन्स खड़े होते हैं वहाँ पे टाइटन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि पोजिंग टाइटन, जिम्नास्ट टाइटन या फिर अगली टाइटन जिसका फेस काफी अजीब सा है। लाइक टोटल बात काफी वियर्ड। प्लस कोनी की मोम है वो भी ऐसे ही है। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं सेकंड टॉकिंग टाइटन है। जब कोनी घर पे वापस आता है तो वो बोलती है वेलकम होम। अब कोनी की मदर है जो चल तो सकती नहीं क्योंकि उनकी रिब केज एक्सपोज्ड है और साथ में वो फंसी हुई है वहाँ, चलने की हालत ही नहीं है उनकी। और ये ज़ीक के द्वारा बनाई गई अब नॉर्मल टाइटन है। और जब कोनी रियलाइज करता है ये उसकी मदर ही है तो वो उसकी केयर भी करना स्टार्ट कर देता है। बाकी हाँ तुम्हें बता देता है एक बात की ऐसा कहा जाता है कि जब एरन मर गया था और टाइटन की पावर सभी खत्म हो गई थी दुनिया से, तब कोनी की मदर ठीक हो गई थी और कोनी मिलने गया था उनसे। लाइक हैप्पी एंडिंग है थोड़ी सी। फिर इसके बाद डीना फ्रेस का स्माइलिंग टाइटन, ओहो भाई इसके ऊपर तो बहुत पंगे चले थे। जब शुरुआत में हमें देखने के लिए मिला था तो ये इतना खराब लगा था ना हमें जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इसकी जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सैड है। अब देखो इस टाइटन को हम है ना अब नॉर्मल की कैटेगरी में जस्ट ऐसे डाल सकते हैं बिकॉज इसका फेशियल स्ट्रक्चर और जिस तरीके का थोड़ा बहुत इसने बिहेवियर करा है तो ये अब नॉर्मल की कैटेगरी में आ जाता। लाइक इसने बैरथ्रोल्ड को जब इग्नोर करा था पहली बार जब वो कोलोसर टाइटन बन के दीवार तोड़ी थी उसने, उस टाइम एरन के इन्फ्लुएंस में आकर इसने इग्नोर करा था उसको, नहीं तो मेरे को नहीं लगता ये इग्नोर करती। बट हाँ इसका केस भी काफी ज्यादा यूनिक कर देता है इसको। फिर अगर मैं मांगा की बात करूं तो मांगा के अंदर हमें एक ट्विस्टिंग टाइटन देखने के लिए मिलता है जो कि 20 मीटर के आसपास होता। अब इसको ट्विस्टिंग टाइटन हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये है ना अपने ऊपर हुक नहीं लगने देता। एक ओडियम गियर का जो हुक सा होता है ना जिसके हेल्प से स्काउट से जो उसके ऊपर चढ़ के उसको मार सकते, ये उसको लगने ही नहीं देता, यानी ये नाचता रहता भाई पूरा। अब ये इंटेलिजेंट भी है और इसका साइज भी बड़ा है। मांगा के अंदर लीवाई और उसके दो दोस्त मिलके इस टाइटन को निपटाते हैं, लेकिन ओवीए के एपिसोड के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिला ये। मांगा के अकॉर्डिंग जो अब नॉर्मल था वहां पे नॉर्मल बना दिया गया। 10 मीटर का हमें एक नॉर्मल टाइटन देखने के लिए मिला जिसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी और लीवाई ने उसको अकेले मारा था, कोई टीम वर्क नहीं लगा था। फिर हमें एक रेड आइड टाइटन देखने के लिए मिलता उसी ओवीए के अंदर और इस टाइटन ने लीवाई के दोनों दोस्तों को निपटाया था। और ये उन टाइटन्स में से एक है जो दोनों हाथों को जमीन पे रख के चलता है, यानी हाथ पैर चारों यूज करता है जमीन पे चलने के लिए या दौड़ने के लिए, बिल्कुल सेम कार टाइटन की तरह। अब ये जो रेड आई टाइटन है वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, साथ में काफी ज्यादा फास्ट है और पूरी की पूरी इंटायर स्क्वाड खत्म करी थी इसने। इजाबेल का इसने सर उखाड़ लिया था और एक बंदे को इसने आधा कर दिया था। और लीवाई ये देखने के बाद बिल्कुल शौक में चला गया था और फिर उसको बहुत तगड़ा गुस्सा आया था और उसका रेज मोड जो एक्टिवेट हुआ था ना इस टाइटन पे वो काफी ब्रूटल था, यानी देखा जाए तो ज़ीक के साथ भी इतना नहीं करा था उसने। और ये जो रेड आई टाइटन हमें देखने के लिए मिला है ना ये खाली ओवीए के अंदर ही एग्जिस्ट करता, मांगा के अंदर नहीं है। इसके बाद मैं बात करना पसंद करूंगा बिफोर द फॉल मांगा की। और ये जो मांगा है एरन येगर का जो टाइम है उससे 50 साल पहले है, यानी एरन से 50 साल पहले वॉल्स के अंदर क्या चलता था। अब मैंने जितनी पढ़ी और जितना मैंने जाना इस कहानी के बारे में ये ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग है और इसके अंदर भी हमें अब नॉर्मल टाइटन देखने के लिए मिले हैं। जैसे कि एक टाइटन मेरे को काफी सही लगा जिसका नाम है दी ओगर। ये 10 मीटर का अब नॉर्मल टाइटन है और ये काफी इंटेलिजेंट और मस्कुलर है और वन ऑफ द सेवेज प्योर टाइटन्स में से आता है ये। लिटरली ये अगर एरन येगर के टाइम पे होता तो ये सर्वे कोप्स का नाइटमेयर बन जाता, क्योंकि उस टाइम पे तो ये कई डेकेड से ही परेशान करता आया था उन्हें। और मैं इसको लिटरली ब्रूटल कह सकता क्योंकि ये है ब्रूटल, क्योंकि इसने काफी सारे कांड करे हैं। जैसे कि इसने एक बार क्या करा था, एक सोल्जर का सर उखाड़ के पोल मारिया के दूसरी तरफ फेंक दिया था और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में जिस सोल्जर का इसने सर फेंका था वहां पे उसकी वाइफ उसको देखती है और वो रोने लगती है, यानी ये ट्रोमेटाइज कर देता। और ये काफी सैडिस्टिक भी है क्योंकि ये सोल्जर्स को फुटबॉल की तरह किक करता है, लोगों को फ्लैट कर देता मजे के लिए और सोल्जर्स को थप्पड़ वप्पड़ मार देता, यानी जैसे ऐसे ताली मार के मच्छर मारते हैं वैसे ये इंसानों को मार देता। ज्यादा टाइम ये किसी को खाता नहीं है बल्कि ये मारता है एंटरटेनमेंट के लिए। और ज़ीक के अब नॉर्मल टाइटन जैसे होते हैं ना कि अंधेरे में वो चल पाते, वैसे ही ये भी है। फिर हमें एक और टाइटन देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मैमन। ये मेरे को बेवकूफ लगता है टाइटन, लेकिन ये अब नॉर्मल है और एरन येगर से 70 साल पहले ये आया था वॉल्स के अंदर, क्योंकि टाइटन को वर्शिप करने वाला एक जो कल्ट होता वोल मारिया को खोल देता और ये अंदर घुस के कम से कम 5000 लोगों को निपटा देता। और ये जब सारे कांड होते हैं तो उन सभी के बीच में एक जो कैरेक्टर होता है वो ओडियम गियर भी बना रहा होता, यानी एज वो इन्वेंशन हो रही होती। और मैमन जो होता है वो करीना को मार देता है जो कि एंजल की असिस्टेंट होती है ओडियम गियर बनाने में। और जब एंजल को ये पता चलता है कि मैमन ने करीना को मार दिया तब उसके अंदर वो गुस्सा भरता है और वो ओडियम गियर को बनाने के लिए और ज्यादा फ्यूल्ड हो जाता है। इसके बाद बिफोर द फॉल वाली जो मांगा देखने के लिए मिलती है उसके अंदर हमें और भी टाइटन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक टाइटन थ्रोवर जो कि सभी टाइटन्स को फेंकता रहता है, जैसे कि राइनर फेंकता है एक बार। फिर हमें एक बियर्डेड टाइटन देखने के लिए मिलता है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती है भाई। फिर हमें एक स्टेल्थ टाइटन देखने के लिए मिलता है जो कि 4 पैरों पे चलता, हाथ को भी पैरों की तरह यूज करता। वो क्वाइटली अप्रोच करता अपने शिकार को पूरा और डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको बस। तो ठीक है दोस्तों, इतने ही टाइटन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन के अंदर। तुम्हारा क्या विचार बनता है इन टाइटन्स के बारे में जानने के बाद? मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। और तुम्हारा फेवरेट अब नॉर्मल टाइटन कौन सा है? ऑब्वियसली ज्यादातर लोगों का है जो रोड रेस होने वाला है, लेकिन मेरे को जो ये ओवीए का बोलने वाला टाइटन है ना, ये टॉकिंग टाइटन, ये वाला थोड़ा गूज बम्प्स से देता जब दिखता है। रोड रेस वाला भी ठीक ही है। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अब लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना ताकि तुम्हें और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए मिले। और तुम्हारा शुक्रिया यार ये वीडियो
देखने के लिए यहाँ तक। तो तुम लोग देख रहे थे दिन नाइट